1756 में अपने दादा की वफ़ात के बाद जब सिराजुद्दौला बंगाल के तख्त पर बैठा तो अंग्रेज़ों ने दरबार बंगाल से अपने तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए और सिराजुद्दौला के रास्ते के अंदर तरह तरह की मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी और उन्होंने ताजिराना मराहत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसके दुश्मनों की सहूलत कारी करने लगे। इन सब मामलात ने जो है वजूहात ने सिराजुद्दौला को बहुत मजबूर किया कि वो अंग्रेज़ों को अपने इलाके से निकाल बाहर करे और अंग्रेज़ों को अपने इलाके से निकाल बाहर करने के लिए उसने सबसे पहले कासिम बाज़ार फैक्ट्री के ऊपर हमला किया और उसको बहुत ही आसानी से फ़तह कर लिया। और इसके बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का रुख किया। बंगाल के बदतरीन मौसम के अंदर सिराजुद्दौला का बंगाल से कलकत्ता कूच करना उसकी काबिलियत को जो है साबित करता है कि वो इंतहाई काबिल था। 16 जून 1756 के अंदर जो है सिराजुद्दौला कलकत्ता पहुंच गया और उसने फोर्ट विलियम के ऊपर हमला कर दिया। अगरचा अंग्रेज़ी किला के ऊपर गोले बरसाते वक्त सिराजुद्दौला के फ्रांसीसी और पुर्तगाली तोपचियों ने नमक हरामी का सबूत दिया, लेकिन सिराजुद्दौला को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और उसको जो है फ़तह नसीब हुई। और अगर वो चाहता तो इस वाक़े का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों को पूरे के पूरे हिंदुस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था, लेकिन यहाँ पर उसकी जो है फितरी रहमदिली इंतकाम पर गालिब आ गई और उसने जो है अंग्रेज़ों से सुलह का मुआहदा कर लिया और जिसकी आगे चलकर उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज़ मौरख़ों ने सिराजुद्दौला की इस कामयाबी के साथ एक हिकायत को वाबस्ता कर रखा है। हिकायत का नाम है जी ब्लैक होल। और हिकायत कुछ इस तरह से है कि कुछ यूरोपी सिपाहियों ने नशे की हालत के अंदर देसी सिपाहियों से बदसलूकी की और देसी सिपाहियों ने इस वाक़े की सिराजुद्दौला से शिकायत की। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ सिपाहियों से पूछा कि अंग्रेज़ ऐसे बदसलूक कैदियों को सिपाहियों को कहाँ बंद करते हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि ऐसे बदसलूक सिपाहियों के लिए ब्लैक होल की जगह मुकर्रर की गई है। तो सिराजुद्दौला ने अपने सिपाहियों से कहा कि इन बदसलूक कैदियों को वहाँ ब्लैक होल के अंदर कैद कर दिया जाए। और सिराजुद्दौला के जो सिपाही थे उन्होंने जंगी कैदियों का और बदसलूक सिपाहियों का कोई इम्तियाज़ ना रखा और 146 कैदियों को एक रात के लिए एक ही कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। और ये जो कमरा था सिर्फ़ 18 मुरब्बा फ़ीट के ऊपर जो था इसका रकबा था। और अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो 146 कैदियों के अंदर से सिर्फ़ 30 जो कैदी थे वो ज़िंदा बाहर आए। अंग्रेज़ मौरख़ों ने इस वाक़े को इस कदर मुबालगा राई के साथ बयान किया है कि इससे ज़्यादा रूह फ़रसा वाक़या पूरे बरतानवी हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। और अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए ये वाक़या उससे वाबस्ता कर रखा है, जिसकी वजह से वो पूरे पौने 200 साल तक हिंदी और गैर हिंदी मौरख़ों के तीरों का निशाना बना रहा। हालांकि बहुत सारे मौरख़ों ने इस बात को लिखा है कि इस वाक़या का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हत्ता कि सिराजुद्दौला को जनरल वाटसन और जनरल क्लाइव के लिखे गए ख़तों के अंदर भी इस वाक़े का कोई हवाला देखने को नहीं मिलता।